प्रीवियस लेक्चर्स में आपने काफ़ी दफ़ा वर्कबुक प्रोटेक्शन और वर्कशीट प्रोटेक्शन के हवाले से जो फीचर्स हैं एक्सेल के उनका जिक्र सुना होगा। अब हम देखेंगे कि ये फीचर्स हैं क्या और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जी आपका जो रिबन मेन्यू सिस्टम है उसमें रिव्यू के टैब के अंडर ये फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, प्रोटेक्ट शीट का और प्रोटेक्ट वर्कबुक का। इसके साथ एक और फीचर भी है आपके पास जी शेयर वर्कबुक का। ये तीनों फीचर्स अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं। सपोज़ आपने ये एक वर्कशीट क्रिएट की है, ये किसी बिज़नेस की एक सैलरी शीट है किसी मंथ की। आपने ये वर्कशीट क्रिएट की है और आप के ऑर्गेनाइजेशन में जो मुख्तलिफ यूज़र्स हैं वो इससे इंफॉर्मेशन पिक करना चाहते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि जी मुख्तलिफ यूज़र्स जो हैं वो इससे इंफॉर्मेशन तो पिक कर लें बट इसे एडिट ना कर सकें, इसमें चेंजेस ना कर सकें। तो आपके पास प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेल में, वर्कशीट की प्रोटेक्शन का, जो इस शीट को प्रोटेक्ट कर देगा और इसमें चेंजेस अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जी अपने रिव्यू टैब पे जाएं और प्रोटेक्ट शीट का इधर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ ये ऑप्शन आपके पास, अगर आप अपनी इस शीट पे राइट क्लिक करें तो उधर भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप कहीं से भी इसे अवेल कर सकते हैं। सपोज मैं इधर से इसे अवेल करता हूँ, मैंने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया जी। उसमें लिखा हुआ जी प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉग्ड सेल्स। ये लॉग सेल्स क्या हैं, अभी हम थोड़ी देर में इसे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस शीट को। हम इसे कोई भी पासवर्ड देते हैं। सपोज मैं इसे SD का पासवर्ड देता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके बाद ये पासवर्ड में से रिकन्फर्म करवाएगा एक्सेल। SD मैंने दोबारा लिखा और मैंने इसे कन्फर्म कर दिया। अब जी ये क्या हुआ जी कि आप अब देखें ये शीट प्रोटेक्ट हो गया। अब मैं सपोज इस सेल में एक डाटा एडिट करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है जी कि द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। ओके जी, अब मैं कहीं भी इसके किसी भी सेल को इस शीट के चेंज नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। इसको दोबारा एडिट करने के लिए, चेंज करने के लिए मुझे ये शीट अनप्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने अनप्रोटेक्ट पे क्लिक किया, एक्सेल में से पासवर्ड रिक्वायर करेगा। मैंने SD प्रेस किया, ओके किया और ये शीट मेरे पास अनप्रोटेक्ट हो गई। अब मैं कहीं भी इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब सपोज़ आप ये चाहते हैं कि आप इस शीट के कुछ सर्टन कंटेंट्स जो हैं सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करें और बाकी जो कंटेंट्स हैं वो दूसरे यूज़र्स भी एडिट कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेसिक सैलरी का कॉलम है या पर डे सैलरी का कॉलम है। मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ इन 2 कॉलम्स को प्रोटेक्ट कर दूँ और बाकी जो मेरे पास डेटा है वो दूसरे यूज़र्स भी एडिट कर सकें। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें मैं ये देखूंगा कि जी मेरे पास एक्सेल में हर सेल में, हर कॉलम और हर रो में एक स्पेसिफिक फीचर है लॉक करने का। मैं जैसे ही राइट क्लिक किया मैंने अपने सेल पे और फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास जो बॉक्स ओपन हुआ है इसमें प्रोटेक्शन के टैब के अंडर लॉक का एक फीचर है। इसे ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है लॉक्ड आ रहा है, बट लॉक होने के बावजूद ये सेल्स एडिट हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है, इसके लिए आपको ये नीचे स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी जिसमें लिखा हुआ है जी लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूला हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। यानी जब तक आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट नहीं करते आपके लॉक्ड सेल्स, आपको सेल्स लॉक करने का या हाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक्सेल की सारी जो शीट है इसके सारे सेल्स लॉक्ड होते हैं। इसी वजह से जब मैंने शीट को प्रोटेक्ट किया था तो वो ऑब्वियसली सारे के सारे सेल्स लॉक थे, इसीलिए वो सारे के सारे सेल्स जो हैं उसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पा रहा था। अब अगर मुझे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेल्स या कुछ स्पेसिफिक कंटेंट जो है उसे लॉक करना है और उस पर प्रोटेक्शन लगानी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जी मुझे सारे के सारे सेल्स जो है इन्हें अनलॉक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इधर लेफ्ट कॉर्नर पे गया एक्सेल के, जहाँ से मैं सारी शीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इधर आके राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया, प्रोटेक्शन के टैब में आया और मैंने ये अनलॉक कर दिया इसे। ओके जी। उसके बाद अब मैं सिर्फ बेसिक सैलरी का कॉलम और पर डे सैलरी का कॉलम जो है इसे लॉक करना चाहता हूँ, इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने इन दोनों सेल्स को, मैंने कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया।
मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स, लॉक, ओके जी। अब ये लॉक तो हो गए हैं, बट स्टिल आप देखिएगा कि आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एडिट कर दिया जी इसे, मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसे और ये अंडू हो गया। हाँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा जी कि मैं इस शीट को राइट क्लिक करता हूँ या अपने रिव्यू टैब में जाता हूँ और प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है, ये डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं, अब आपको इस चीज़ की भी समझ आ रही होगी कि जी ये प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉग्ड सेल्स, बेसिकली लॉग्ड सेल का कंटेंट जो है उससे उसी को शीट प्रोटेक्शन के फीचर ने प्रोटेक्ट करना है। और आपके पास इसके नीचे एक लिस्ट भी आ रही है ऑप्शंस की, जिसमें आपके पास कुछ फीचर्स जो हैं आप ब्लॉक करने के बावजूद, प्रोटेक्ट करने के बावजूद भी अलाउ कर सकते हैं दूसरे यूजर्स को। जैसे आप फीचर है सिलेक्ट लॉग्ड सेल्स को सिलेक्ट करने का फीचर है, सिलेक्ट अनलॉग्ड सेल्स, फॉर्मेट सेल्स का फीचर है, यानी फॉर्मेट कर सकते हैं दूसरे यूजर्स भी, बट उसमें जो डेटा है उसे चेंज नहीं कर सकते। मैंने इसे फ़िलहाल जी प्रोटेक्ट कर दिया, SD मैंने टाइप किया, रिकन्फर्म किया और अब मैं देखूंगा जी कि इस शीट में ये जो दो मेरे पास कॉलम्स हैं, बेसिक सैलरी का और पर डे सैलरी का, अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो एक्सेल मुझे ये चेंजेस नहीं करने देता। इसके अलावा अगर मैं किसी सेल में कुछ चेंज करता हूँ, तो डाटा एंटर करता हूँ, तो एक्सेल में वो मैं कर पा रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं। अब अगर आप इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं जी, आप चाहते हैं कि आप ये जो कॉलम्स आपने लॉक किए थे इनको भी दोबारा एडिट कर सके, आप इसे अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और ये आपके पास जी ये जो सेल्स हैं ये अनलॉक हो गए हैं दोबारा। आप इन्हें भी अब एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जी आपके पास दूसरा फीचर था प्रोटेक्ट वर्कबुक का, आपके रिव्यू टैब के नीचे। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आपने जब अपना कर्सर स्लाइड किया तो आपके पास जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हुआ है उसमें जी आ रहा है कि कीप अदर्स फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस टू योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग शीट्स। बेसिकली ये जो वर्कबुक प्रोटेक्शन का फीचर है ये स्ट्रक्चर चेंजेस को प्रोटेक्ट करता है और बिलखसूस आपकी जो शीट्स से रिलेटेड शीट्स को मूव करना और कॉपी करना, हाइड वगैरह करना, इस तरह के फीचर्स हैं इनको डिसअलाउ कर देता है अगर आप इस पर प्रोटेक्शन लगा दें। हम इससे देखते हैं जी हम कैसे कर सकते हैं। मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक किया, मुझसे एक्सेल ने पासवर्ड रिक्वायर किया, प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर्स, मैंने पासवर्ड पुट किया जी, मैंने SD पुट कर दिया, इसमें ओके किया, रिकन्फर्म किया और अब आपके पास आप देखेंगे कि आपके पास जो शीट्स के हवाले से कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ फीचर्स थे वो लॉक हो गए होंगे। मैंने राइट क्लिक किया इस शीट पे तो मेरे पास इधर शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, डिलीट का फीचर भी अवेलेबल नहीं, रीनेम, मूवर, कॉपी, टैब कलर और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं इस शीट को अपने माउस कर्सर से मूव करना चाहता हूँ, किसी और साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं नहीं कर पा रहा। अब मैं इसे अगर दोबारा अनप्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लूँ, कुछ ये टैब्स जो हैं इनके स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ एडिट वगैरह कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक के फीचर पे दोबारा क्लिक किया, पासवर्ड रिक्वायर किया, एक्सेल में से SD प्रेस किया, ओके, और ये वर्कबुक मेरी अनप्रोटेक्ट हो गई है। अब देखें आप जी अपनी किसी भी शीट पर राइट क्लिक करके तो आपके पास ये सारे फीचर्स जो हैं दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद जी हमारे पास जो तीसरा फीचर था इस सेक्शन में वो है हमारे पास जी शेयर वर्कबुक का फीचर। शेयर वर्कबुक का फीचर क्या है जी, आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है जी कि शेयर योर वर्कबुक सो दैट अदर्स कैन वर्क इन इट एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल ये वर्कबुक जो है आपके पास, ये एक से ज़्यादा यूज़र्स को चाहिए और वो एक टाइम में इस पे काम करना चाहते हैं। इन नॉर्मल सिनेरियो क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा यूज़र्स एक वर्कबुक को एक टाइम में एक्सेस करेंगे तो सिर्फ एक यूज़र उसे चेंज कर सकेगा, बाकी यूज़र्स के लिए वो सिर्फ रीडेबल फाइल होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र्स जो है उन्हें एडिट कर सकें तो आपके पास ये शेयर वर्कबुक का फीचर है। आपने इस पर क्लिक किया शेयर वर्कबुक के फीचर पे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो गया जिसमें जी लिखा हुआ है कि अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम, दिस आल्सो अलाउज वर्कबुक मर्जिंग। आपने इसे चेक किया और ओके कर दिया।
एक्सेल रिकन्फर्म कर रहा है, दिस सेक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने ओके कर दिया जी। अब आप देखेंगे जी कि आपके इस वर्कबुक के नाम के सामने स्टाफ सैलरी जून 2015 के सामने शेयर का वर्ड आ रहा है ब्रैकेट में, जिसका मतलब ये है कि ये वर्कबुक शेयर होगी। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का फीचर जो है वो डिसेबल हो गया है, क्योंकि अब ये शेयर्ड वर्कबुक है और इसे एक से ज़्यादा यूजर्स जो हैं एक्सेस कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। इस शेयर वर्कबुक के फीचर में अगर आप इसे दोबारा क्लिक करें और एडवांस के टैब पे क्लिक करें तो आपके पास कुछ और भी फीचर्स हैं जो चेंजेस ट्रैक करने के हवाले से हैं। ये ट्रैक चेंजेस का जो सेक्शन है ये हम अलग से भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि ट्रैक चेंजेस में आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जो इसमें चेंजेस होंगी जो मुख्तलिफ यूजर्स चेंज करेंगे उनकी हिस्ट्री को रखना चाहते हैं या उसे नहीं रखना चाहते। उसके बाद चेंजेस अपडेट करने के फीचर्स हैं कि चेंजेस अपडेट कब होंगी, जब फाइल सेव हो या ऑटोमेटिकली हर 15 मिनट बाद उसे आप अपडेट करना चाहते हैं चेंजेस को। अगर कंफ्लिक्टिंग चेंजेस हैं यानी एक से ज़्यादा यूज़र जो है एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरह से चेंज कर रहे हैं तो आप कौन सी चेंज जो है उसे प्रेफरेंस देंगे। आपके पास ऑप्शन है कि एक्सेल हर दफ़ा आपसे पूछे कि आप कौन सी चेंज रखना चाहते हैं, या फिर जो चेंजेस पहले सेव हो जाएं वो आपके पास वर्कबुक में सेव हो जाएंगे। ये हमने ओके कर दिया जी। तो अब अगर हम इसे दोबारा से अनशेयर्ड करना चाहते हैं हम क्या करेंगे कि शेयर वर्कबुक के इस फीचर पे हमने क्लिक किया, एडिटिंग के ऑप्शन में आए, ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन था इसे अनचेक कर दिया, ओके कर दिया, और एक्सेल आप कह रहे हैं कि जी आपकी ये जो वर्कबुक है ये दोबारा जो है अनशेयर हो जाएगी। यस क्लिक किया और ये शेयर का जो हमारे पास ऊपर वर्ड आया था वो गायब हो गया। अब ये वर्कबुक जो है शेयर नहीं है।